स्टेप थर्ड क्या है, पेशेंट के अंदर जो भी कंप्लाइंस है उसको असेस करने के लिए अपन क्या क्रिएट करेंगे, प्लानिंग क्रिएट करेंगे। ठीक है, थर्ड क्या हो जाएगा, प्लानिंग। प्लानिंग क्या है, प्लानिंग जस्ट मान लो कोई भी प्रॉब्लम है उसके अंदर पेशेंट सफर कर रहा है तो उसके अंदर प्लानिंग के अंदर क्या है, एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाते हैं अपन। ठीक है, तो फॉर्मुलेशन ऑफ conceptual finding and implement them for implementation on the evidence के बेस पर जो भी अपन प्लानिंग क्रिएट कर रहे हैं उसको इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो उसको बोलते हैं, एक फॉर्मुलेशन होता है, एक कॉन्सेप्चुअल फेज होता है। इसके अंदर भी क्रिटिकल थिंकिंग नर्स यूज करती है, तो ये भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट होता है। अब जस्ट प्लानिंग करने के बाद क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो फोर्थ जो स्टेप है उसको क्या बोलेंगे, इम्प्लीमेंटेशन फेज। जो इम्प्लीमेंटेशन फेज है ये एक्चुअली क्या है, उसको नर्सिंग जो डायग्नोसिस आपने देखा है उसको, जो प्रॉब्लम है उसको, जो अपनी प्लानिंग की है उसको एक्चुअली इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन में क्या है, जो भी इंटरवेंशन है, जो इंटरवेंशन अपने को करना है पेशेंट के अंदर, उसको एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे उसको अप्लाई किया जाता है। तो एप्लीकेशन ऐसे लिख सकते हैं आप, एप्लीकेशन या अप्लाइंग नर्सिंग इंटरवेंशन टू प्रोवाइड केयर ऑफ पेशेंट टू रिलीव देयर फाइंडिंग्स, देयर सफरिंग, जिस फाइंडिंग से वो सफ़र कर रहा है उसको रिलीव करने के लिए जो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो पेशेंट के अंदर क्या है, हाइपर जो टेम्परेचर है वो रेज्ड हो गया, बॉडी का टेम्परेचर क्या है, बढ़ गया है, तो उसके अंदर क्या है, पायरिक्जिया हो रखा है, थर्मो रेगुलेशन डिस्टर्ब है, तो उसके अंदर पेशेंट के क्या करेंगे, मान लो आप कोल्ड स्पंजिंग कर रहे हैं, कोल्ड स्पंजिंग इम्प्लीमेंट की, उसको बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन। कोल्ड स्पंजिंग के लिए जो प्लानिंग क्रिएट की, भाई फीवर है उसके अंदर, ठीक है, 39 डिग्री सेंटीग्रेड फीवर है, तो ये फाइंडिंग, इसकी प्लानिंग यहाँ पर की, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कहाँ पर किया, इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। ठीक है, तो ये उसका हो गया इम्प्लीमेंटेशन। फिर उसके अंदर क्या है, फिर उसको असेस करेंगे कि उसका टेम्परेचर कम हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उसको इवैल्यूएशन बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ एंड द लास्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस इज इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन के अंदर क्या आपने असेस करेंगे, जो भी नर्सिंग इंटरवेंशन दिया है वो किस हद तक वो सक्सेस रहा है, या मान लो टेम्परेचर बॉडी के अंदर कम हुआ है या नहीं हुआ है। यदि नहीं कम हुआ है तो उसको फर्दर दोबारा उसकी सीक्वेंस ऑफ स्टेप चलेगी। ठीक है, यही स्टेप वापस चलेगी, पेशेंट को असेस करेंगे उसकी फाइंडिंग को, तो ये पूरी की पूरी एक साइकिल बनता है। ठीक है, तो उस साइकिल को ही क्या बोलते हैं, नर्सिंग प्रोसेस। तो ये आपका फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है कि भी नर्सिंग केयर कैसे प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को। नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने के लिए इस प्रोसेस को फॉर्मुलेट किया है। जो भी आपके डायग्नोसिस है, नंदा जो बुक से रेफर है, वो पूरे के पूरे डायग्नोसिस उसके होते हैं, प्लानिंग होती है, इंप्लीमेंटेशन होता है, उसको अप्लाई करते हैं, फिर उसको इवैल्यूएट करते हैं कि केयर किस प्रकार से इफेक्टिव रही या नहीं रही तो उसको फर्दर उसको देखेंगे कि किस तरीके से इस स्टेप को वापस इंप्लीमेंट किया जाए। तो ये आपका नर्सिंग प्रोसेस हो गया। अब नर्सिंग प्रोसेस का असेसमेंट हो गया पूरा। अब असेसमेंट के अंदर ये एक टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन की मेथड। तो टेक्निक्स ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन कहें या मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन कहें, वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो नर्सिंग इसके प्रोसीजर के बाद में अपन डिस्कस करने वाले हैं मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। दिस इज इंक्लूडेड इन नर्सिंग प्रोसेस के अंदर, किसके अंदर, असेसमेंट के अंदर, जो कि क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस है, क्रूशियल प्रोसेस है, तो उसके अंदर इंक्लूड होता है असेसमेंट के अंदर। तो टॉपिक क्या है अपना, मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, मेथड्स ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। जो फिजिकल एग्जामिनेशन की मेथड है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मेथड के बारे में अपने टोटल इसकी मेथड लिखें आप। फर्स्ट होती है इंस्पेक्शन। फर्स्ट जो टेक्निक्स होती है या मेथड्स होती है उसको बोलते हैं इंस्पेक्शन। सेकंड होती है उसको बोलते हैं पाल्पेशन। थर्ड होती है उसको बोलते हैं ऑस्कल्टेशन। फर्स्ट क्या होगी, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, ऑस्कल्टेशन, और जो आपकी लास्ट है परकशन।
परकशन, सॉरी ऊपर आएगी, इसको ऊपर लिखें परकशन, यहाँ पर परकशन, यहाँ पर लिखें ऑस्कल्टेशन। तो ये टोटल 4 मेथड्स होती हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के। टोटल 4 मेथड होती हैं। फर्स्ट होती है इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और ऑस्कल्टेशन। तो ये सीक्वेंस यदि आपसे पूछा जाए कि भी मेथड का सीक्वेंस क्या है तो उसको बोलते हैं मेथड्स ऑफ द फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर ये मेथड इंक्लूडेड होती है, ठीक है। तो फर्स्ट डिस्कस करेंगे इंस्पेक्शन के बारे में। इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और ऑस्कल्टेशन, ये सीक्वेंस रहती है जब ऑल एग्जामिनेशन करते हैं। ऑल एग्जामिनेशन एक्सेप्ट एब्डोमिनल कैविटी एग्जामिनेशन। जो एब्डोमिनल कैविटी एग्जामिनेशन है उसके अंदर ये जो सीक्वेंस है ये चेंज हो जाती है। उसको चेंज कौन सी होगी? फर्स्टली अपन क्या करेंगे तो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एब्डोमिनल के अंदर ये चेंज हो जाएगा। फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट तो इंस्पेक्शन ही होगा, फर्स्ट को बोलते हैं इंस्पेक्शन। सेकंड के अंदर क्या होगा? ऑस्कल्टेशन होगा। यहाँ पर फोर्थ है ऑस्कल्टेशन, यहाँ हो जाएगा सेकंड ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन के बाद थर्ड यहाँ पर होगा परकशन और फाइनल लास्ट क्या होगा? पाल्पेशन। तो पाल्पेशन, तो ये सीक्वेंस रहती है एब्डोमिनल कैविटी के एग्जामिनेशन में। और इसको छोड़ के, एब्डोमिनल कैविटी के एग्जामिनेशन को छोड़ के सारे एग्जामिनेशन के अंदर ये सीक्वेंस रहती है इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और ऑस्कल्टेशन। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है कि एब्डोमिनल कैविटी के एग्जामिनेशन में एज ए नर्स कौन सी सीक्वेंस फॉलो करेगी? पहला होगा इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, परकशन और पाल्पेशन। और इस एब्डोमिनल कैविटी को छोड़ के रेस्ट जो है उसके अंदर एग्जामिनेशन के अंदर क्या होगा? ये सीक्वेंस फॉलो की जाएगी। तो अपन डिस्कस करने वाले हैं डिटेल के अंदर इंडिविजुअल जो एग्जामिनेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्या है? इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के अंदर क्या करेगी? एज ए नर्स, जो भी रजिस्टर्ड नर्स है वो अपनी नेक्ड आई से उसको विजुअलाइज करेगी। इंस्पेक्शन का अंदर क्या होगा? विजुअलाइजेशन बाय द आईज। फॉर एग्जाम्पल एज ए नर्स मान लो आप पेशेंट की बॉडी पोस्चर देख रहे हो, तो बॉडी पोस्चर वो किस में होगा? इंस्पेक्शन के अंदर आएगा। बॉडी पोस्चर, उसका गेट देख रहे हो, ठीक है, उसका जो एक्सप्रेशन देख रहे हो, उसका फेशियल टोन देख रहे हो, उसकी फेशियल एक्टिविटी देख रहे हो, उसका स्किन का कलर देख रहे हो, स्किन कलर, ठीक है, वो किसके अंदर इंक्लूड हो गई? इंस्पेक्शन के अंदर। एनी चेंजेस इन द बॉडी, एनी चेंजेस इन बॉडी, तो वो भी किसके अंदर इंक्लूड होगा? इंस्पेक्शन के अंदर। जैसे मान लो पेशेंट की जो गेट है, मान लो उसके अंदर काइफोसिस हो रखा है तो वो इसके अंदर आएगा इंस्पेक्शन के अंदर। स्किन का कलर चेंज है, मान लो आप ओरल म्यूकोसा को चेक कर रहे हो तो उसके अंदर रेड टंग फील हो रही है आपको, ठीक है, तो वो किसके अंदर होगा? इंस्पेक्शन के अंदर, ठीक है। उसकी और अंदर बॉडी के अंदर चेंजेस देख रहे हो वो किसके अंदर आएगा? विजुअलाइजेशन, इंस्पेक्शन के अंदर आएगा। तो ये फर्स्ट अपनी क्या होगी? इंस्पेक्शन। सेकंड क्या होगा? पाल्पेशन। सेकंड जो मेथड है उसको बोलते हैं पाल्पेशन। सेकंड मेथड है पाल्पेशन। पाल्पेशन के अंदर क्या करेंगे? अपन जो फिंगर है उससे पाल्पेट करते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग फिंगर, बाय यूजिंग फिंगर। मान लो पाल्पेशन, जैसे मान लो आप पाल्पेट कर रहे हो कोई भी ऑर्गन है उसकी साइज देख रहे हो, ठीक है, किस में यूज़ करेंगे इसको? ऑर्गन की साइज। मान लो ऑर्गन की साइज देख रहे हैं, मान लो आप सर्कुलेशन चेक करना चाह रहे हैं, सर्कुलेशन। मान लो आप टेम्परेचर देखना चाह रहे हैं, टेम्परेचर चेक करना चाह रहे हैं, या पल्स चेक करना चाह रहे हैं, तो कौन सी मेथड यूज़ करेंगे? पाल्पेशन, ठीक है। पल्स, सर्कुलेशन, साइज ऑफ द ऑर्गन, टेक्सचर ऑफ द ऑर्गन, मान लो लीवर का जो मार्जिन है उसको देख रहे हो, टेम्परेचर को देख रहे हो तो पाल्पेट करते हैं, ठीक है। मान लो जैसे आप पल्स चेक करते हैं तो पल्स चेक किससे करते हैं? पाल्पेशन, बाय यूजिंग द फिंगर। वी यूज रेडियल पल्स यूज़ करते हैं, जैसे मान लो पाल्पेट करते हैं तो उसको बोलते हैं पाल्पेशन। पाल्पेशन के अंदर भी 2 टेक्निक होती हैं, एक होता है लाइट पाल्पेशन, एक होता है डीप पाल्पेशन। लाइट पाल्पेशन और डीप पाल्पेशन। लाइट पाल्पेशन जैसे आप पल्स रेट चेक करते हो तो उसके अंदर लाइट पाल्पेशन होता है। डीप पाल्पेशन जैसे आप पेशेंट के अंदर क्या कर रहे हो? इनलार्जमेंट ऑफ द लिवर असेस कर रहे हो तो उसको यूज़ करेंगे डीप पाल्पेशन। लाइट पाल्पेशन में जो डेप्थ होती है पाल्पेशन की वो होती है 2 to 3 इंच फिंगर, ठीक है, 2 to 3 इंच। इसके अंदर 4 से 5 इंच यूज़ करते हैं, ठीक है, पाल्पेशन के लिए, तो उसको बोलते हैं डीप पाल्पेशन। इसको बोलते हैं लाइट पाल्पेशन या सेलो पाल्पेशन। किस में यूज़ करेंगे? पल्स चेक करने के लिए। मान लो आप रेडियल पल्स चेक कर रहे हो, रेडियल पल्स की बीट काउंट कर रहे हो, तो रेडियल
चेक करने के लिए जहाँ से भी आप साइड से चेक कर रहे हो तो उसको लाइटली 2 to 3 इंच उसको कंप्रेस करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे। उसको बोलते हैं लाइट पाल्पेशन। डीप पाल्पेशन के अंदर क्या है, मान लो उसको डीपली उसको फील करेंगे तो उसको बोलते हैं फिंगर पैड से, ठीक है। उसको जैसे हिपेटोमेगली हो गया, हिपेटोमेगली में जो लीवर का जो मार्जिन है उसको डीपली उसको दबाया जाता है, उसको कंप्रेस किया जाता है, तो उससे लीवर का इनलार्जमेंट है, स्प्लीन का इनलार्जमेंट है, वो उसको कोई भी ऑर्गन की साइज को असेस कर सकते हैं। तो ये इसका पाल्पेशन हो गया सेकेंड मेथड। एक इसके अंदर क्वेश्चन अराइज होता है, व्हेन ए पेशेंट कंप्लेन पेन ड्यूरिंग पाल्पेशन, व्हाट इज द नर्सिंग एक्शन ऑफ द पेशेंट। मान लो कोई पाल्पेशन के ड्यूरिंग एज ए नर्स पाल्पेशन कर रही है, तो उसके ड्यूरिंग पेशेंट पेन की कंप्लेन कर रहा है, तो उसके अंदर फर्दर उसका नर्सिंग एक्शन क्या होगा, ठीक है। तो फर्दर नर्सिंग एक्शन क्या होगा, स्टॉप द पाल्पेशन। अपना नर्सिंग क्या होगा, स्टॉप द पाल्पेशन। तो उस कंडीशन में आपको पाल्पेशन नहीं करना है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है एग्जाम्स वगैरह में। अब मान लो पाल्पेशन, एक जैसे क्वेश्चन और होता है, जैसे पेशेंट के अंदर विल्स ट्यूमर है, विल्स ट्यूमर कहें या नेफ्रोब्लास्टोमा या विल्स ट्यूमर के अंदर पाल्पेशन अवॉइडेड होता है, क्योंकि इसके अंदर ट्यूमर का जो कैप्सूल है वो रप्चर हो सकता है और ट्यूमर मेटास्टेसिस कर सकता है। तो उस कंडीशन में भी पाल्पेशन नहीं करना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विल्स ट्यूमर या नेफ्रोब्लास्टोमा जो कि मोस्ट कॉमनली चिल्ड्रन के अंदर होता है 2 to 3 ईयर एज ऑफ, तो उस कंडीशन में भी पाल्पेशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। क्यों कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है कि इसमें पाल्पेशन करेंगे तो उसका ट्यूमर रप्चर हो सकता है, उसको मेटास्टेसिस के लिए स्प्रेड हो सकता है बॉडी के अंदर, तो उसको अवॉइड किया जाता है। तो अपना 2 टेक्निक होगी फिजिकल एग्जामिनेशन की, पाल्पेशन और इंस्पेक्शन। थर्ड जो टेक्निक है उसको क्या बोलते हैं, ऑस्कल्टेशन या परकशन। पहले परकशन देखते हैं। तो थर्ड क्या होगी, थर्ड है उसको क्या बोलते हैं, परकशन। परकशन के अंदर क्या अपने परकशन साउंड यूज करते हैं, ठीक है, बाई आर्टिफिशियल साउंड, आर्टिफिशियल साउंड, ठीक है, आर्टिफिशियल साउंड या इसको बोलते हैं परकशन साउंड। उसको क्रिएट करके उसको चेक करते हैं बॉडी के अंदर। जैसे मान लो इसके अंदर 2 साउंड होती हैं, एक को बोलते हैं टिम्पेनिक साउंड, एक को बोलते हैं डल साउंड। ये भी कोई भी ऑर्गन है उसके अंदर चेक करते हैं। जैसे पहली होती है टिम्पेनिक साउंड, एक होती है डल साउंड। जो टिम्पेनिक साउंड होती है, मान लो किसके अंदर होगी, मान लो जैसे इम्प्टी ब्लैडर है, इम्प्टी ब्लैडर के अंदर जो साउंड आती है उसको बोलते हैं टिम्पेनिक साउंड। इम्प्टी ब्लैडर के अंदर जो साउंड आती है उसको बोलते हैं टिम्पेनिक साउंड। और जो ब्लैडर फिल होता है यूरिन से, तो फुली ब्लैडर जो होता है उसके अंदर जो साउंड आती है उसको बोलते हैं डल साउंड। तो उसको परकशन मेथड से असेस करते हैं कि कौन कौन सी साउंड आती है। एक जैसे और साउंड होती है, कुछ साउंड जैसे एक होती है रेजोनेंट साउंड। जो रेजोनेंट साउंड है उसको बोलते हैं नॉर्मल लंग साउंड। दिस इज नॉर्मल लंग साउंड है, उसको बोलते हैं रेजोनेंट साउंड। हाइपर रेजोनेंट साउंड होगी तो उसके अंदर जो लंग साउंड है वो एबनॉर्मल होती है, उसको हाइपर रेजोनेंट लंग साउंड बोलते हैं। एक और फ्लैट साउंड भी होती है, वो भी नॉर्मल होती है एकदम बिल्कुल, ठीक है। तो ये परकशन मेथड के अंदर अपन क्या यूज करते हैं, परकशन साउंड टैपिंग करने के बाद परकशन साउंड को असेस करते हैं। मान लो ब्लैडर के अंदर आप टिम्पेनिक साउंड असेस कर रहे हो तो आर्टिफिशियली साउंड प्रोड्यूस कर जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं परकशन मेथड, ठीक है। अब लास्ट जो है उसको बोलते हैं ऑस्कल्टेशन मेथड। लास्ट जो है उसको क्या बोलते हैं, ऑस्कल्टेशन मेथड। तो फिजिकल एग्जामिनेशन की जो लास्ट मेथड है उसको क्या बोलेंगे, ऑस्कल्टेशन मेथड। दिस इज इंपॉर्टेंट। इन दिस मेथड वी असेस नेचुरल बॉडी साउंड। इसके अंदर क्या करेंगे, अब जो बॉडी के अंदर जो नेचुरल साउंड है उसको असेस कर रहे हैं। तो नेचुरल बॉडी साउंड मान लो जैसे हार्ट के अंदर आप असेस कर रहे हैं S1 S2 है, या आप बोवल साउंड असेस कर रहे हैं, तो ये क्या होगी, नॉर्मल ऑस्कल्टेशन। जैसे नॉर्मल हार्ट साउंड आप असेस कर रहे हैं अपेक्स ऑफ द हार्ट पे, 4th and 5th इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन में असेस कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑस्कल्टेशन मेथड बाय द यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट इन द नेचुरल बॉडी सेटिंग, ठीक है। नेचुरली अपन असेस कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑस्कल्टेशन मेथड। जैसे बॉल साउंड असेस कर रहे हैं, ठीक है, जैसे बॉल साउंड नॉर्मल से 6 to ये रेंज 28 तक नॉर्मल बाउल साउंड होती है, उसको असेस कर रहे हैं। मान लो डायरिया के अंदर बाउल साउंड अलग होंगी, कॉन्स्टिपेशन है तो उसके अंदर अलग होगी। तो ये बाउल साउंड, हार्ट साउंड, ये
ऑल ओवर बॉडी की जो नेचुरल साउंड है उसको असेस करेंगे ऑस्कल्टेशन मेथड के अंदर, ठीक है। तो ये अपना आज का टॉपिक हो गया, मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन एंड द नर्सिंग प्रोसेस। तो आज के इस टॉपिक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।